तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और मांगा के लिए, जो है हमारा मेन कैरेक्टर के पास एक एस रैंक की एक ऐसी एबिलिटी होती है जो मौत को भी छू के टक से वापस आ सकता है। ऐसी एबिलिटी जो कि मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, मौत पर विजय कर सकता है। कहानी की स्टार्ट में एक रेगिस्तान का अपनी जगह दिखाया जाता है। उसको इमोर्टल वर्ल्ड बोला जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग दौड़ रहे होते हैं और उनके पीछे लेवल 3 का वुल्फ मॉन्स्टर्स दौड़ रहे होते हैं। वो लड़कियां चला रही होती हैं कि कोई हो तो हमें बचाओ, कोई हो तो हमें बचाओ। तभी उनमें से एक लड़की होती है, हमारी कितनी बुरी किस्मत है, हम बस एक लेवल 1 के बीस्ट का शिकार करने आए थे, ये हमारे पीछे कैसे पड़ गए। बस एक लड़की कहती है अपने लीडर से, लीडर अब बताओ हम क्या करें, अगर हम इनके हाथ लगे तो ये पीसेस कर दिखाएंगे, हमारे पीसेस कर देंगे काट काट के। तभी लीडर कुछ देखती है और कहती है वहाँ पेड़ हैं, हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए, वहाँ हम पेड़ पर चढ़कर बच सकते हैं। तभी लीडर सोचती है इन वुल्फ मॉन्स्टर जब अपना कोई टारगेट बना लेते हैं तो उसे छोड़ते नहीं है, उसके पीछे जब तक वो पानी लेते हैं तब तक रुकते नहीं हैं। अब हमारे पास बस 2 खंजर हैं, वो भी डैमेज हैं। अब हमारे पास तोड़ने के सिवा और कुछ नहीं है, हम यहाँ मर भी सकते हैं। तभी पीछे जो एक लड़की है वो गिर जाती है। तभी एक लड़की कहती है जाओ पीछे देखो, पीछे से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ उस लड़की की आंख में बाहर आ जाती है, वो शॉक हो जाती है, ऐसा लगता है कि वो मर गई। तभी एक स्लैश जाती है उस मॉन्स्टर के अंदर जाकर, एक तलवार लगती है और वो वहीं मर जाता है। तभी लड़की एक हमारा एमसी वहाँ आता है, लड़की उसे कहती है "सर, मुझको बचाने के लिए धन्यवाद तुम्हारा"। तभी वो ऊपर देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि हमारे एमसी का लेवल 1 था बस। तभी हमारा एमसी सिर पे से कपड़ा उठाता है और सामने की ओर देखने लगता है। तभी सामने की तरफ जो वुल्फ होते हैं हमारे एमसी को देखकर घुर्राने लगते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि लेवल 3 के मॉन्स्टर तुम ज़्यादा पावरफुल नहीं हो मुझसे ज़्यादा। तभी तीनों मॉन्स्टर एमसी के उम, ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी अपनी तलवार को लेकर पहला स्लैश मारता है, दूसरा स्लैश मारता है, तीसरा स्लैश मारता है। वो तीनों मॉन्स्टरों को पीछे से किसी को आधा आधा सबको आधे आधा काट देता है। तभी तीनों लड़कियाँ कुछ देखकर शॉक हो जाती हैं क्योंकि तीनों मॉन्स्टर को बस एक टूटी हुई तलवार से मार डाला। एंड तभी एक लड़की देखकर कहती है सट फक ये क्या चीज़ है। वहाँ देखते हैं हम भेड़ियों का झुंड आ जाता है। वो झुंड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तभी तभी उनमें से एक लड़की कहती है ये कब थे हमारे पीछे, हमें तो पता ही नहीं चला ये हमारे पीछे थे। दूसरी लड़की कहती है ये हमारे पीछे नहीं थे, ये अपने साथियों मर गए, उनका ब्लड ब्लड सूंघ कर यहाँ आए हैं, उनकी गंध सूंघ कर यहाँ आए हैं। तभी लीडर कहती है भागो यहाँ से, हमारे में एमसी कहती है भागो यहाँ से, नहीं इनके हाथ पड़े तो ये कच्चा चबा जाएंगे, हमारे एक एक पीस को नोच नोच कर खाएंगे। तभी हमारा एमसी कहता है कि रियली ये सच में। तभी हमारा एमसी 3 कार्ड निकालता है, अपने एक स्टेटस का प्रयोग करता है और उसमें उन कार्डों को नीचे फेंक देता है। वहाँ एक फॉर्मेशन बनती है और वहाँ से स्केलेटन समन होते हैं और उन स्केलेटन को देखकर उनका स्केलेटन वॉरियर का लेवल भी 3 ही होता है। उन सारे स्केलेटन वॉरियर का लेवल 3 ही होता है। उनके सामने वुल्फ होते हैं और एक तरफ होते हैं स्केलेटन मॉन्स्टर। हमारा एमसी कहता है चलो देखते हैं कौन किसकी पीसेस करता है। तभी एमसी भी लड़ाई में कूद जाता है, एक एक स्लैश मार मार के मारते हैं और स्लैश पे स्लैश मार मार के उन सबको मार देते हैं वुल्फ मॉन्स्टर को। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है, हमारे एमसी ने सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है और उसके 15 मिनट बाद से तभी हमारा एमसी अपनी तलवार को निकालता है वुल्फ मॉन्स्टर के सीने से। तभी सिस्टम का मैसेज आता है आपकी एचपी बढ़ा दी गई है, अ, और आपके मॉन्स्टरों की एचपी भी बढ़ा दी गई है। तभी तभी जो मरे हुए वुल्फ होते हैं उनमें से एक कोड निकलता है और हमारे एमसी के हाथों में गैदर होने लगता है। तभी 3 लड़कियों में से एक लड़की कहती है लीडर क्या मैं सपना देख रही हूँ, एक एक लड़की ने बस अपने एक तलवार से उन 12 मॉन्स्टरों को मार डाला, ये सच सच है ना? तभी एक लड़की हमारे एमसी के पास जाती है और कहती है आप मेज हो ना? जो मेज होते हैं वही समनिंग स्किल का प्रयोग कर सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लड़की कहती है मैं भी एक मेज हूँ पर मैंने कभी ऐसी स्किल्स नहीं देखी जो आपने यूज़ की है। हमारा एमसी कहता है नहीं तो मैं तो मेज नहीं हूँ। तो तो लड़की कहती है कि तो आप क्या हो? तभी हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं मेरी स्किल्स एक फॉरबिडन है, जो लेवल है उसका वो है एस रैंक, जो लेवल 2 की है, जिसकी क्लास है नेक्रोमेंसर। नेक्रोमेंसर टैलेंट है डार्क समन हेलगेट। स्ट्रेंथ है 5, फिजिक्स है 25, मेंटल है 30। और मेरा नाम है ली यून, जो है प्लेनेट से जो रिकार्नेट हुआ है, जो पूर्ण
तो कहता है, हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि 3 साल पहले साइंटिस्टों ने एक खोज की जिसने एक ग्रह को अपने पृथ्वी के पास पाया जिसका नाम था ब्लू प्लैनेट, जिसमें माना था, जिसमें मैजिक था। तभी उसके बाद 3 महीने बाद एक मिस्टीरियस कंपनी ने एक वर्चुअल रियलिटी गेम बनाया जिसे देखकर दुनिया शॉक हो गई। और उस गेम में जो ह्यूमन्स थे, जो आदमी थे जिसको मॉन्स्टरों को मारते थे, तो उनको उम, उनको एबिलिटी मिलती थी, उन्हें उन्हें शक्तियाँ मिलती थीं और वो लेवल अप करके बढ़ते थे, आगे बढ़ते थे। और कुछ तो वो तो पहले मज़ाक-मज़ाक में खेलते थे उस गेम को, पर कुछ कुछ टाइम बाद एक अननोन बंदे ने उसे अवेकन किया एबिलिटी को। सबको पता चल गया कि उस गेम से रियलिटी में भी हम अपनी शक्तियों को दिखा सकते हैं। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रकट हुई जिस जो स्टार 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 गॉड पर बिलीव करती थी, जिसने पूरे वर्चुअल वर्ल्ड के आदमियों को मार डाला और रियलिटी में आकर सभी मासूमों की जान ले ली। और सारे आदमियों ने पृथ्वी के ह्यूमंस ने इकट्ठा होकर उनके खिलाफ लड़ाई की, मगर वो हार गए और दोनों की हार हुई। तभी उन्हीं हार में हमारे मेन कैरेक्टर की माता-पिता की डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उस हादसे के 1 महीने पहले रिकार्नेट होता है उसी टाइमलाइन में। तभी तभी हमारा मेन कैरेक्टर्स के पास एक सिस्टम पॉपअप होता है और कहता है, आपको एक सिस्टम मिला है और आपको एक एसएस क्लास मिली है जो फॉरबिडन है। कांग्रेचुलेशन। तभी फॉरबिडन क्लास के बारे में बताया जाता है जिसका क्लास है नेगोमेंसर। और 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 उनका टैलेंट है डार्क समन, एसएस रैंक, हेल गेट, एसएस रैंक। तभी